नमस्कार, मैं पूजा और हैप्पी मॉनसून टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को मॉनसून की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि काफ़ी जगह पे मॉनसून आ चुका है और कहीं नहीं आया है तो आने वाला है। मैं तो गुजरात में रहती हूँ, तो गुजरात में मॉनसून आ चुका है और अभी बाहर बारिश भी हो रही है। तो मुझे अचानक से आइडिया आया कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो हर मौसम बहुत अच्छा होता है। मतलब आई वॉन्ट टू फील ऑल द वेदर्स। और मैं उसी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी सेहत की बात की थी, मैंने बैठने की बात की थी, पोस्चर्स की। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं पता नहीं मुझे, लेकिन होपफुली जिन लोगों को इस जादुई मशीन का, हमारा शरीर रूपी जो मशीन है, उसकी वैल्यू अगर समझ आ रही है, तो आप लोग चाहे मुझे बताएं ना बताएं, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं जिससे हम फिट रह सकें, हम हेल्दी रह सकें। आई नो इट वेरी वेल। बट आपको जो भी लगता है, आप जैसे अपने आप को चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को रन कराना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मेरा तो बस एक आपको मोटिवेट करने का एक मतलब एक मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, बस मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ और आपको चाहती हूँ कि आप हर एक मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। देखिए गाइज, मैंने सेहत की बात की थी, खाने की बात की थी, तो मैं उसी को बोलूँगी कि हम लोग अगर ये एक मंत्र समझ लें ना, एक मतलब कहना चाहिए कि ये लाइफ का एक फंडा है, जिसको अगर हम फॉलो करें ढंग से, तो हम एटलीस्ट वो 90% रिस्क कम कर सकते हैं जो अचानक हमारे साथ आजकल हो रहा है। कभी किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, मतलब दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं। उसमें हम 90% क्योर कर सकते हैं अगर हम सिर्फ अपने खाने और अपने लाइफस्टाइल, जो हम जैसे हम रहते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अगर उसका हम ध्यान रख लें, हम 90% चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ये मैं अपने जीवन में फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे हैं। छोटे छोटे चेंज करके मैं एक बहुत बड़ा फ़ायदा देख रही हूँ अपने जीवन में। वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैंने खाने की बात की थी कि आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, तो मैं अभी उसी को बात करूँगी सीज़न की, कि हमें सीजनल फूड खाना चाहिए, हमें सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। जिस मौसम में जो आते हैं हम उसके हिसाब से खाते हैं। आपको पता है कि मतलब अगर हम चाइनीज़ जंक फूड्स खाते हैं, यहाँ पर इटालियन खाते हैं, तो हम लोगों को अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन जब चाइनीज़ उस फूड को खाते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं, वो उनका स्किन अच्छा रहता है, या उनके हेयर अच्छे रहते हैं, है ना। तो अभी लेकिन वो, क्योंकि हर चीज़ मौसम के हिसाब से बनाई गई है। जहाँ पे वो पैदा होती है, जहाँ पर मिट्टी भी वो फर्टाइल जो होती है, वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। आप अपनी इंडिया में देख लीजिए, कितने स्टेट्स में हैं, और सब जगह अलग अलग फ्रूट्स का या वेजीज का अलग अलग पूरा फैला हुआ है सब जगह उसका प्रोडक्शन, है ना। तो अगर हम जहाँ पर हैं और उस हिसाब से खाते हैं, तो हम कभी बीमार होने का रिस्क कम हो जाता है, और हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है। जो हमें सडन पता नहीं चलता, हमें कौन सी चीज़ रिएक्शन कर गई, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। पहली बात तो आपको अवेयर होना होगा। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके प्रति अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ढंग से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ढंग से ऑब्जर्वेशन होगा तो आपका एक्शन बहुत इफेक्टिव होगा। एक्शन मतलब जो भी आप काम करेंगे वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो आप ही क्योंकि मैं दूसरों की भी तारीफ करना जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो मुझे एक रुजिता दिवेकर मैम है, मैंने उनकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, और मैं उनके कुछ वीडियोस भी देखती रहती हूँ, पोस्ट देखती रहती हूँ। उनके मुझे बहुत अच्छा फंडा लगा कि मतलब बहुत अच्छे टिप्स हैं उनके, बहुत अच्छी नॉलेज है उनकी, कि वो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल की बिना खा, क्योंकि लोगों को आज जो जो भी हैं, आज का जो मतलब प्रॉब्लम है, वो खाने को लेके, खाने को नहीं मिल पा रहा, अच्छे पैसे नहीं कमा रहे, है ना, यही सब होता है। तो अच्छे खाने के लिए हमको उसमें वो डाइटिंग भी कुछ नहीं कराती हैं, आपको छोटे छोटे मील्स में आपको डिवाइड कराती हैं। आप देख सकते हैं, रुजिता दिवेकर के नाम से आप यूट्यूब पर डालेंगे तो भी वीडियो आ जाएगा। और मेरा तो बचपन से ही थोड़ा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गाइस, क्योंकि मेरी फैमिली में हमेशा
बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा खाना खाया गया, हेल्दी खाना खाया गया, फ्रूट्स पे फोकस, ड्राई फ्रूट्स पे फोकस और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियों और दालों पे फोकस। तो मेरा तो है, तो मुझे वो बहुत इम्पेक्ट किया, क्योंकि मैंने कहा ना, किसी की बात पे भी ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं या आप उसके साथ उसका फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली आप दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो मुझे उनकी जो बातें लगी, जो मैं उनकी बातें वीडियोस देखती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सच्चाई लगी और बहुत इफ़ेक्टिव लगी, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि मैं जिस तरह का खाना खाती हूँ या जिस तरह से मैं रहती हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत लाइफ में टचवुड की अभी कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। और आई भी तो मुझे कम से कम ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, अच्छे तरीके से खाना नहीं खाया, इस लाइफ को ब्लेस्ड फील नहीं किया, मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा। तो यही मेरा मोटिव है। क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है, वीडियो देखते हुए बोल रहे होंगे बहुत बातें बना रही है ज़बरदस्ती की, जिसके साथ होता है उसको पता चलेगा। ऑब्वियसली जिसको प्रॉब्लम है उसको पता चलेगा, लेकिन अगर हम अब प्रॉब्लम को गाते रहेंगे और उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है, कम तो नहीं होने वाली है। तो मैं तो बता रही हूँ क्योंकि मैं फूड के प्रति बहुत अवेयर हूँ, मुझे कौन सी रोटी खानी है, कितना खाना है, मुझे सब कुछ मैनेजेबल है और मेरे दिमाग में मतलब रहता है माइंडसेट, और बहुत कूल रहता है। लाइक ऐसा नहीं है कि हंगर आ रहा है या फिर मैं परेशान होकर डाइटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो उसके लिए मंत्रा जो वो देती हैं, सीजनल, ट्रेडिशनल और आपका लोकल, मतलब जो आपका सीजन में आता है आप वो खाइए, लोकल जो आपके आसपास मिलता है वो खाइए, और ट्रेडिशनल जो आपकी नानी दादी के टाइम से चला हुआ आ रहा है, उस किस तरह से वो खाना बनाते थे, किस तरह से खाने का सेवन करते थे, वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसलिए तो आप मतलब पूरा मंत्र ये आपका फॉलो कर लें आप, सीजनल, लोकल एंड ट्रेडिशनल, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत लाइट और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, जैसा मैं अपने जीवन में तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। और अपने आसपास जो लोग हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि प्लीज़ जस्ट ट्राई डू इट। अगर आपको नहीं हुआ फ़ायदा तो कोई बात नहीं, बट कुछ दिन, कुछ महीने तक इसको फॉलो करके देखिए और फिर अपनी लाइफ में बदलाव देखिए। तो मैं आज जो बात कह रही थी, अपने सीजनल, ट्रेडिशनल, लोकल फूड पे आप ध्यान दीजिए, अपने आसपास क्या है और एंजॉय करके खाइए। फूड को ऐसे मत खाइए कि हम बस खाना खा रहे हैं चलते फिरते दुख में, ऐसे नहीं। उसको जब जितना भी खाएं उसको ब्लेसिंग की तरह खाएं। वो खाना नहीं है, वो जीवन है। पानी पिए तो पानी नहीं है, वो जीवन है। इस तरह से आप अगर चीज़ों को लेना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपका नज़रिया बदल जाएगा। और आपका नज़रिया बदल जाएगा तो आपकी जागरूकता को आने से कोई नहीं रोक सकता। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई है तो प्लीज़ इसको आप अपने जीवन में फॉलो करके देखिए और फिर मुझे बताइए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब लोग हेल्दी रहें। मेरी यही आपकी कामना है कि आप सब लोग खुश रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।